हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं भौतिकी का असाइनमेंट के सभी प्रश्नों की अगस्त माह का असाइनमेंट नंबर 1 है। यहाँ पर हम सभी असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं कक्षा 12वीं के। यहाँ पर हम फिजिक्स का असाइनमेंट देख रहे हैं। इसके पहले यदि आपने हिंदी, इंग्लिश और बाकी विषयों के असाइनमेंट नहीं लिखे हैं तो चैनल पर जाकर लिख सकते हैं, जहाँ से आपको आसानी से पूरे असाइनमेंट के आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो, ताकि आपको सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन सभी की भी हेल्प हो सके। अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें और उनसे भी कहे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फिजिक्स का हम आंसर देख रहे हैं। सी धारिता वाले संधारित्र को वी विभव तक आवेशित किया गया है। इसकी विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, उसके बाद में ब नंबर भी है। किन दो बातों पर निर्भर करती है संधारित्र की धारिता, वो भी बताना। देखिए शब्द सीमा जो है 25 to 50 वर्ड्स है, तो वो पूरा हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर इसके बाद और क्वेश्चन है उनके भी आंसर हम देखेंगे। चलिए तो अपना आंसर स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। अब माना कि सी धारित्र वाले संधारित्र को क्यू आवेश देने पर उसका विभव वी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आवेश को क्या बोलेंगे, क्यू, विभव यानी वी और धारिता यानी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन आपको सिंबल याद रख लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि चालक के विभव में शून्य से क्रमशः वृद्धि होती है, अतः चालक पर आवेश कितना हो जाएगा, यानी क्यू बराबरी से सी इंटू वी हो जाएगा। तो वी का मान कितना निकल जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो बहुत आसान तरीके से क्यू अपॉन सी। अब चालक को डी क्यू आवेशित करने के लिए हम किया गया कार्य कितना, डी यहाँ पर डब्ल्यू ओ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी हो जाएगा। फिर क्या करोगे, वी का यहाँ पर जो आपको मान हमने निकाला था क्यू अपॉन सी, वो रख देना है। तो क्यू अपॉन सी डी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखा, दोनों तरीके से सेम है। उसके बाद में क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य जो हमारा डब्ल्यू है वो इतना निकल जाएगा। यहाँ पर हम कर लेंगे, तो इस प्रकार से आपको आंसर जो है इस प्रकार से निकाल लेना। ठीक है, क्यू इंटू डी क्यू आपका निकल जाएगा, 0 to क्यू यहाँ पर इसकी इन्फाइनिटी है। और यहाँ पर आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू निकलेगा 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वी स्क्वायर अपॉन सी यहाँ पर जो आपको मेन यहाँ पर निकलेगा, डब्ल्यू इज यहाँ पर निकल रहा है। अब चूंकि हम यहाँ पर इसको क्या नहीं लिख सकते, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वी स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही कैसे है, बराबरी में, तो यहाँ पर आपको लिख देना। चलिए अगला प्रश्न जो देख लेते किस प्रकार से आपको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, आईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर आपको लिख देना। चलिए अगला प्रश्न जो देख लेते किस प्रकार से आपको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किन बातों पर निर्भर करती है, तो संधारित्र की जो धारिता है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। जैसे सबसे पहले संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर निर्भर करती है तथा क्षेत्रफल की अनुक्रमानुपाती होती है, यानी सी अनुक्रमानुपाती है ए के। ठीक है, दूसरा क्या है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी डी पर निर्भर करती है तथा इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जो संधारित्र की धारिता डी है वो अनुक्रमानुपाती नहीं होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, यहाँ पर जो उनकी प्लेटों के बीच की दूरी होती है उनके। ठीक है, तो सी व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन डी। अब और तीसरा भी लिख सकते हैं चाहे तो, इन दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम है उस पर भी निर्भर करती है। तो आपको केवल दो यहाँ पर पॉइंट नोट कर लेना है, क्योंकि दो चीज़ यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। तीसरा चाहे तो पराविद्युतांक उसके माध्यम से वो भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो आप यदि अनुक्रमानुपाती वाले लिखना चाहते हैं तो अनुक्रमानुपाती लिख दीजिए, या फिर व्युत्क्रमानुपाती लिखना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समविभव तल या समविभव पृष्ठ दोनों एक ही होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बारे में इसके जो लिखना है कुछ चीजें लिखना है। ठीक है, विशेषता इनकी जो पॉइंट में है, तो सबसे पहले बल रेखाओं के लंबवत होता है, और दूसरा किसी एक समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर विभव कैसा होता है, समान होता है या विभांतर शून्य होता है। तो यहाँ पर v इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपको आंसर इसमें लिख देना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आगे देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा प्राय ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक, इतना आपको लिख लेना है। और वैद्युत द्विध्रुव कहता है कैसा होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। तो यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसमें दो विभिन्न प्रकार के आवेश होते हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर ये होते हैं और उसे वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2a की दूरी पर होते हैं एक दूसरे से। कितना लिखना है आपको, दोनों एक दूसरे से प्लस क्यू और जो माइनस क्यू
है वो लगभग 2 मीटर की दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ये पूरा आंसर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो इसको चित्र के माध्यम से इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनके मध्य की जो दूरी है वो 2 है, -q और +q आवेश आपको दिख रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर इसको इंडिकेट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के साथ में आपको वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण पूछे तो सबसे पहले परमाणु द्विध्रुव यानी एटॉमिक डिपल भी दिया है। तो परमाणु में धनात्मक आवेश अर्थात प्रोटीन नाभिक में स्थित होते हैं तथा ऋणात्मक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ संपाती होता है, अतः परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद दूसरा है परमाणु को जब वह भारी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं तथा परमाणु एक द्विध्रुव बन जाता है। तो ये 2 मुख्य पॉइंट से आपको उदाहरण लिख लेना है विद्युत द्विध्रुव के। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको लिखना है। तो माना कि आवेशों के समूह में आवेश है Q1 Q2 Qn तक के, हम इसको अप टू सो ऑन ले लेते हैं Qn तक। ठीक है, और इनके बिंदु P से दूरी क्रमशः R1 R2 अप टू Rn है। फिर बिंदु P पर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर यहाँ पर हमको लिख लेना। ठीक है, तो R1 यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, इसको पूरा नोट कर ले। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बिंदु P पर Q2 आवेश लेंगे। अभी हमने Q1 लिया था, अब हम Q2 आवेश लेंगे, दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो बस Q1 जहाँ लिया था वहाँ Q2 ले लीजिए और R1 जहाँ लिया था वहाँ R2 ले लीजिए, इतना सा अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिख देना है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू कितना होता है, E1 से सो ऑन तक, कहाँ En तक। ठीक है, तो E की वैल्यू इतनी हो जाएगी। बस आपने जो वैल्यू निकाली R1 R2 Q1 Q2 इस प्रकार से इनको रखते जाइए। ठीक है, तो ये रख दी आपने वैल्यू। उसके बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, बिल्कुल यही कहता है कि किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। इसी क्या कहेंगे हम, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पर देखा, इसी प्रकार से ये सेम तरीके से यहाँ पर प्रूव होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें आपको अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको 2 यहाँ पर डेफिनेशन पूछी है, वैद्युत प्रवृत्ति की और सामर्थ्य की। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है, विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में किसी पर वैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी क्या होती है, इसका संकेत हम जो है इस प्रकार से दर्शा देते हैं। तो इसमें एक विमा रहित राशि होती है, इसकी विमा नहीं होती है। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह कैसी हो जाती है, इसका पदार्थ कितना अधिक ध्रुवीय होगा। ठीक है, तो इसको कई बार काई से भी शो करते हैं, जैसे यहाँ पर संकेत आपको दिया गया है, तो ये भी होता है। इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर पदार्थ कैसा होगा, उतना ध्रुवित होगा, और बाह्य विद्युत क्षेत्र उस अंदर का जो पदार्थ होगा, जैसे जो विद्युत क्षेत्र इसमें आती है यहाँ पर पड़ता है, ये बाह्य के जो क्षेत्र है उसका अंतर उतना कैसा हो जाएगा, कम। जैसे अंदर के जो क्षेत्र उस पे से उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, 0 हो जाती। तो निर्वात में यहाँ पर जैसे कुछ भी नहीं, निर्वात यानी वो स्थान जहाँ वायु भी ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रकृति 0 हो जाएगी, ये लिख लेना है। इसके बाद एक डेफिनेशन और है, वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है परावैद्युत सामर्थ्य। तो वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई इंसुलेटिंग पदार्थ बिना भंजन ब्रेकडाउन हुए सहन कर सकता है, उसे उस पदार्थ का क्या कहेंगे हम, परावैद्युत सामर्थ्य। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गॉस की प्रमेय, जो आपको गॉस थ्योरम पूछी गई है, इसका आंसर हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहली बार आए तो, और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहे। अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि सभी बच्चे असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे तरीके से लिख सकें। तो गॉस की प्रमेय विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। इसके अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये आंसर लिख लेना है। उसके बाद है यहाँ पर आपको थोड़ी सी डेफिनेशन देना होगा, जैसे कि उत्पत्ति यानी इसका जो प्रूफ है वो कैसा होगा। आपको जो एक बंद पृष्ठ है वो दर्शाया गया है, इसमें इसका क्षेत्रफल A है, इस पृष्ठ में बिंदु O है और जो आवेश है वो +Q है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो क्षेत्रफल है D है, यहाँ पर बिंदु P की O से दूरी R भी बताई गई है। बस चित्र नोट करना है आपको, चित्र को ध्यान से नोट कर लीजिए। चित्र इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चित्र बनाना जरूरी है इसमें, क्योंकि मार्क्स जो है चित्र पर ही मिलते हैं, इसलिए चित्र बिल्कुल भी ना छोड़े गॉस की प्रमेय में। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर ई से जो है पी की ओर यहाँ पर दिशा है वो हो जाएगी इंटू ए। इस प्रकार से आप इक्वेशन यानी डेरिवेशन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेशन को आपको सॉल्व कर लेना। इस प्रकार से फिर से देख लीजिए किस प्रकार से आपको जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इसमें आपको जो है D5 वैद्युत फ्लक्स है, क्षेत्रफल की ओर जो बिंदु है उसका गमन होगा। ठीक है, चित्र से पूरा यहाँ पर बहुत आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ सकते हैं। और इसके बाद में जो है आपको समीकरण यहाँ पर इस प्रकार से बना लेना है। अंतरित घन कोण यहाँ पर दिया गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे।
इसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन नंबर 4 डी ओमेगा इस प्रकार से बन जाएंगी। यहाँ पर जो डी ओमेगा है संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घन है, ठीक है। फिर रेडियन में यहाँ पर निकल जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 5 आ जाएगा। इसी को क्या कहेंगे हम, गॉस का प्रमेय का कथन, क्योंकि 1/ε0 होती है यहाँ पर जो कुल आवेश होता है उसके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कुल आवेश होता है उसके 1/ε0 गुना होती है। यही हमारा कथन था गॉस की प्रमेय का। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। और उसके साथ ही क्लास 12 फिजिक्स का जो सीजी बोर्ड असाइनमेंट था आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। और क्लास 12 के यदि आपके बाकी बच्चे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करे तो जल्दी से जाइए, वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीजी बोर्ड के सभी विषयों के असाइनमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन सभी की भी हेल्प हो सके और उनको भी अपडेट मिल सके। और उनसे भी कहिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और वो उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।